नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी में संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। संवाद लेखन। अब ये जो संवाद लेखन है, इसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके यह 3 नंबर या 2 नंबर का जो है प्रश्न बनता है। संवाद लेखन हम सोचते हैं कि हम अपनी भाषा शैली में कर दें, तो यह तो सही है हमारा सोचना कि हम अपनी भाषा शैली में कर सकते हैं। परंतु वहाँ किस तरीके से हमें भाषाओं का या किस तरीके से हमें लेखन शैली का जो है वो प्रयोग करना है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें संवाद लिखते समय, संवाद बोलते समय ध्यान रखनी ज़रूरी होती है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम संवाद को अलग-अलग करते हैं। सम प्लस वाद, सम उपसर्ग है इसमें और वाद बोलने की जो प्रक्रिया होती है। तो संवाद का मतलब क्या है? आपस में किसी से बातचीत करना। संवाद लेखन का आशय है कि बातचीत करते हुए दिखाना। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी विषय पर चर्चा कर रहा है, तो वह आपस में जो चर्चा कर रहे हैं, वह संवाद होता है। ऐसा लगता है कि बातचीत जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। अब हमें सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है कि जब हम किसी से संवाद करते हैं, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति से हम किसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो वह वास्तव में हमें स्वाभाविक लगनी चाहिए, कोई उसमें औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि संवाद लेखन के लिए हमें कौन-कौन से गुण जो है वो अपनाने चाहिए। अगर हम सीधी-सी बात करते हैं तो संवाद का मतलब बातचीत करना, और बातचीत करना कोई कठिनाई वाली वस्तु या कुछ ऐसा नहीं होता। परंतु संवाद लेखन के अंदर जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं, उसके अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में देखिए। सबसे पहले जैसे बातचीत जो है वो हमें स्पष्ट भाषा में करनी चाहिए, अर्थात कह सकते हैं यहाँ कि दिल खोलकर होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी बताते हैं। अगर हम बीमारी को खुलकर के नहीं बताएँगे, तो डॉक्टर हमारा इलाज जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले संवाद करते समय हमें अपना दिल खोलकर जो है बातचीत करनी चाहिए। इसमें दुराव-छिपाव नहीं होता। जैसे एक चोर को जब पुलिस पकड़ लेता है, तो पुलिस वाला जब चोर से कोई बात पूछता है, तो वो अगर उसमें लुका-छिपी का खेल खेलेगा पुलिस के साथ में, तो क्या होगा? पुलिस उसको डंडे ही मारेगी। सिंपल सी बात है कि अगर वो सीधा-सीधा कोई बात जो है स्पष्ट कह देगा, तो वहाँ कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम जो भी बात कर रहे हैं, उसमें कोई दुराव-छिपाव नहीं होता। सीधी, सच्ची बात सीधे-साधे अंदाज में कह देनी चाहिए। तो हमें क्या करनी है? सीधी सच्ची बात सीधे-साधे अंदाज में कह देनी चाहिए। अगर हम किसी बात को घुमा-फिरा कर के कहते हैं, तो वो जो सरल बात है, वो बात भी हमें कठिन लगने लग जाती है। तो हमें एकदम सरल और सीधे तरीके से जो भी बात होती है, उसको अंदाज में, सच्चे अंदाज में या सीधे-साधे अंदाज में कह देना चाहिए। अब नंबर 2 देखिए, बातचीत में रिश्तों की महक बनी रहनी चाहिए। आप किसी विषय में किसी से बात कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, उस बात से रिलेटेड नहीं है, तो उस बात को करने में मज़ा नहीं आता। वहाँ पर संवाद जो है वो शोभा नहीं देता। दोस्त के साथ दोस्ती, दुश्मन के साथ दुश्मनी और बड़ों के साथ पूज्य भाव, छोटों के साथ स्नेह व्यक्त होना चाहिए। हमारा जो स्तर होता है, उसी स्तर के अनुसार हमें संवाद में जो है संवाद करना चाहिए। अगर हम अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी बात को लेकर के संवाद कर रहे हैं, तो हमें उसी तरीके से उससे बात करनी चाहिए। या हम किसी बड़ों के साथ कोई बात कर रहे हैं, तो हमें उसमें आदर, सम्मान का जो है भाव लेकर आना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए, बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी बात को करते हुए अगर आप सीधे-सीधे उस बात को कंप्लीट कर देते हो, पूर्ण कर देते हो, तो उस बात में कोई भी मज़ा नहीं होता। हमें संबोधन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। जैसे, "अरे! मैं तो कल गया था।" "अरे! नहीं, मैं तो कल नहीं गया।" तो ये अब सिंपल सा है, मैं तो कल गया था, मैं तो नहीं गया।
एक साधारण वाक्य बन गया। अब इसी वाक्य को अच्छा बनाने के लिए या थोड़ा-सा कह सकते हैं हम हमारी तरफ खिंचाव के लिए, "अरे! तुम कब आए?" "अरे! मैं तो कल आया।" तो यहाँ पर तो अब बातचीत में संबोधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार तो अकेले संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देते हैं। जैसे कई बार होता है कि हमारे साथ कोई नहीं है और हम अपने आप से ही कोई विषय में अपने आप से ही चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद वह जा रहा है, नहीं ऐसा हो तो नहीं सकता, नहीं मैंने नहीं किया। तो अपने आप से जब हम संबोधन बनाते हैं तो भी संवाद की दिशा बदल देते हैं। फिर उसके बाद में बातचीत अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है जैसे कई बार हम कोई बात करते हैं तो कहते हैं कि लो मैं तो रामायण की बात कर रहा था और ये कहाँ महाभारत की बात लेकर आ गया। तो बातचीत जो है हमेशा अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। अगर हम किसी खेल के बारे में बात कर रहे हैं तो खेल के बारे में ही बात होनी चाहिए, वहाँ हमें किसी और विषय पर बात नहीं करनी है। सुख में हमें खुशी का ही माहौल बना कर के संवाद करना होता है और गम में दुखी और क्रोध में उग्रता होनी चाहिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अगर सुख में मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है और किसी बात की खुशी है, जब आप उसका संवाद करते हो तो आपके संवाद से ही पता लग जाता है कि आपको खुशी का एहसास हो रहा है। अब कई बार क्या होता है कई लोग क्या करते हैं कि माहौल होता है गम का और वहां जाकर के हंसने लग जाते हैं या कुछ ऐसी अच्छी बातें करने लग जाते हैं, तो वो वहां पर अच्छा नहीं लगता। और क्रोध में उग्रता होनी चाहिए। जब तक क्रोध में उग्रता नहीं होगी तब तक वहां पर वो संवाद जो है अच्छा नहीं लगेगा। इसके बिना बातचीत किस काम की? तो अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से रूप में बता देती हूँ। जैसे कि हम मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के अंदर हमें 5 प्रश्न बनाने हैं। जैसे मान लो आपकी कोई विषय अध्यापिका आपकी कक्षा के अंदर आई, समझ में आ रही है बात? कि कोई भी विषय अध्यापिका आपकी कक्षा के अंदर आई और उनको एक नया जो है टॉपिक या उप विषय जो है शुरू करना है। तो वो आते तो ये नहीं कहेंगी कि चलो बच्चों बुक खोलो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे, नहीं। क्या होता है सबसे पहले हमें 5 प्रस्तावना जो प्रश्न करने चाहिए, यही संवाद का तरीका होता है। 5 प्रस्तावना प्रश्न कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न किया कि चलो बच्चों बताओ कि आप कहाँ रहते हो? तो कहेंगे राजस्थान। राजस्थान किसमें है? भारत। फिर आपको पूछा कि अच्छा बताओ आप भारत में रहते हो तो भारत में कौन से दर्शनीय स्थल है? तो वो बहुत सारे मंदिरों के नाम लेंगे। फिर कहेंगे कि अच्छा चलो ये तो हो गए दर्शनीय स्थान। अब पूछेंगे कि कुछ ऐतिहासिक स्थानों के नाम बताओ, तो वो भी हो गया। अब इसके बाद में कि मैंने आपको दर्शनीय स्थान नाम पूछे तो आप कुछ मुख्य के नाम बताओ, तो आपने जैसे कह दिया जूनागढ़, ताजमहल इस प्रकार से। तो ताजमहल कहाँ पर है? आप कहोगे आगरा में। तो चलिए बच्चों आज हम ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका जो उपविषय शुरू होने वाला है उससे पहले टीचर और बच्चा अर्थात अध्यापिका और छात्रों के बीच में उस उपविषय के बारे में संवाद हो गया है। तो यहाँ पर हमें तो यहाँ पर हम लोग इस बात को समझ गए कि हमें संवाद कैसे करना है। जैसे देखो एक संवाद है यहाँ पर कुछ कि प्रतीक और पार्थ जो है वो 10वीं के छात्र हैं और दिसंबर की परीक्षाएं चल रही है। इधर भारत और इंग्लैंड की एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का अंतिम मैच है। दोनों मैच देखना चाहते हैं परंतु पढ़ाई के दबाव से भी डरते हैं। उनमें हुई बातचीत की कल्पना कीजिए। अब यहाँ पर हमें कल्पना करनी है तो कल्पना में आप किस प्रकार से संवाद को लोगे, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये जो है वो एक बार जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ऊपर आप अपनी भाषा में करके इसको देखो। फिर हम इसके बारे में अगली बार जब हम मिलेंगे तब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोग मैंने जो आपको पॉइंट्स पढ़ाए हैं आप उनके अकॉर्डिंग कीजिए, पर हम चलिए यहाँ पर एक का अभ्यास करते हैं, उसके बाद में आपको गृह कार्य दिया जाएगा।
तो जैसे कि क्रिकेट में चल रहा है और दिसंबर की परीक्षाएँ जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, वो भी चल रहे हैं और पढ़ाई का भी दबाव है और थोड़ा-सा मैच देखने का भी मन है। तो आपस में पार्थ और प्रतीक जो है वो कैसे बात करेंगे? जैसे देखो पार्थ और प्रतीक आज श्रृंखला का आखिरी मैच है, देखेगा? अब देखो यहाँ पे संबोधक चिन्ह आ गया क्योंकि संबोधन मैंने पहले ही बताया है। तो प्रतीक करता है और छोड़ूँगा क्या? पूरा देखूँगा। तो पार्थ कहता है यहाँ पे आपको चिन्हों का ध्यान रखना है कि कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ संबोधक चिन्ह है, कहाँ अल्प विराम है। तो पार्थ कहता है तेरे पापा दिन भर देखने देंगे? तो प्रतीक कहता है मेरे पापा तो खुद बड़े शौकीन हैं और मैंने होमवर्क करके पापा को पूरी तरह खुश कर रखा है। तो पार्थ कहता है यार तू बड़ा उस्ताद है, पर मेरे पापा तो डांट कर सुला देंगे। तो प्रतीक कहता है तो फिर तू सोकर सपने में देखियो और मैं देखूंगा सचिन के छक्के और चौके। तो पार्थ कहता है यार टीमें तो दोनों धुआंधार है, मजा बहुत आएगा। तो प्रतीक कहता है हाँ, आजकल तो विराट कोहली भी पूरी फॉर्म में है और हरभजन सिंह है भी। उसकी एक बार फिरकी चल जाए तो 5-6 खिलाड़ी गए समझे। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ रही है, जब 2 लड़के आपस में बात कर रहे हैं, तो उनकी भाषा शैली ऐसी ही होती है। तो हमें यहाँ पे कोई औपचारिकता मतलब कोई भी फ़ॉर्मेलिटी नहीं करनी है। जिस प्रकार से संवाद होता है, जिस प्रकार से बात चल रही है, उसी तरीके से हमें हमारे संवाद को तैयार करना है। तो प्रतीक कहता है उसके बाद में पार्थ कहता है कि हाँ यार, आएगा बहुत मज़ा, मुझे तो बड़ी थ्रिल हो रही है, मेरा आधा ध्यान तो मैच की ओर लगा रहेगा। तो प्रतीक कहता है, अच्छा चलूँ यार, घंटा 2 घंटा और पढ़ लूँ, तो मैच देखने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। तो पार्थ कहता है, अच्छा मैं भी पापा को कुछ करके देखता हूँ, पढ़ के। तो इस प्रकार से जो पार्थ और प्रतीक ने बात की है, उन्होंने अपने ही अंदाज में वो बात की है। तो ये संवाद जो है वो वास्तव में ऐसे लग रहा है कि सच में ये बातें सब जो है हुई है। तो हमें इसी प्रकार से संवाद का जो है अभ्यास करना है और उस संवाद को आगे जो है हमें लेकर के चलना है। धन्यवाद।